क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। बचो ऐसे लोगों से। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें? नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा। वो राधा में लगेगा। जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है। राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा। राधा ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। नाम जब करते हो है कितना? आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना, वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे, 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा। भय और भय जैसी स्थिति या मन शांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है अमर जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, भय पाप का फल होता है। भय, जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। हाँ, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया? आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई तेरे साथ नहीं होगा, तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा। पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है माया का। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रय। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, सब प्रेम रस प्रकट हो जाए। राधा राधा जब हम बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार मुस्कुराते हैं। रामे श्री जी विराजमान, धामे धारण करने वाले रथ श्री लाल जी विराजमान। अरे वृंदावन राधा नाम, एक एक पत्ता, एक एक वायु का कण कण यहाँ राधा 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 बोल रहा है। युगल हमारे राधा है, ना श्याम और ना राधा। वही राधा वही श्याम, समझ रहे? अलग अलग है ही नहीं, केवल 2 तन, 1 प्राण, 1 मन, 1 स्वभाव, 1 रुचि, 1 वैस।
आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। कोई भी दोष शुक्र शनिचर राव के कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की है, आपका पक्ष करो। पर ये ज्ञान कहाँ मिले? बिना अध्यात्म के ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। महाराज जी, एक अनजान सा भय प्यार करता हूँ। लगता है कि यदि हम अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवत भावना करें तो कितना प्रेममय जीवन होगा। सोचो, भाई भाई थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और थोड़े ऐसे नौजवानों की बुद्धि माया ग्रसित हो रही कि असमर्थ माता पिता को दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हीं में भगवत भाव करके सुंदर सुंदर भोग बनाकर उनको पवावे, उनकी सेवा करे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से भगवान हमें कल्याण कर देंगे। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साहब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं। नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं, नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती है। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। हम नाम जप कर रहे हैं, मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते, तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब, छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा, अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हम पे आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बता, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है। ईशा जी दुबई से। महाराज जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मतलब कैसे चलूं, शुरू कहां से करूं और कहां तक इसका। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कि ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक, जो 9 बजे तक सोते, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। इनका जीवन ही व्यर्थ है।
संभल के बोलो, क्योंकि नाम हमारा आराध्य देव, हमारे एकदम नाम पर अगर कोई बोले तो हमें एकदम आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम नाम से जी रहे हैं और नाम का स्वाद ले रहे हैं। नाम क्या है, इस पर काम की क्या ताकत है कि नाम जहाँ चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा थोड़ी कि हम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वो हमें आके परास्त कर गए। ऐसा होते जितने बड़े बड़े दिग्गज समर्थ महात्मा हुए तो सब बेकार हो जाते। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठ गया हो, राधे राधे हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा। ऐसा कैसी बात कह दी? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है। नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। 20 साल हो गए किडनी खराब हुई, हम तुम्हें बीमार नजर आता है क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या? आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुंच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अपने जीवन की बात करें, हार स्वीकार करना हमारे स्वभाव है। जिद्दी स्वभाव, हार स्वीकार। अगर हमें कहीं भी हार लगती है तो हम उस कमी को देखते हैं, 100 बार उस कमी को ठीक करने की कोशिश करें। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया, आंखों से दिखना, खड़े हो चक्कर, कमर में दर्द, लोग शंका कर रहे हैं तो वीरपात हो रहा है, हर तरह से दुर्दशा हो गई। जैसे मान लो अभी इसमें हिम्मत है तो बता पा रहा सभा में कि हम न स्त्री लायक रह गए न विरक्त लायक रह गए। ये ऐसा ही होता है। जहां कामना की कोई गंध ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। अपने होश में किसी बालक को किसी भी तरह से दुलार करना, वो वात्सल्य नहीं होगा आपके अंदर, वो वासना होगी। ध्यान देना, बहुत सावधानी का विषय है कि हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं। नहीं, तुम बच्चों के साथ खेलते नहीं, अपनी वासना को बढ़ावा दे रहे हो। उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बेविचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं है। जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानो। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहाँ फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधान, खूब जिह्वा से नाम जप करो, यही लाडली जी की कृपा है। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है। जिनका नाश होना सत्य है वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं।
अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। पहले सोपान जो जीत की है वो आप हार चुके हैं। नहीं, मैं पूरा प्रयास करके पढ़ूंगी, मैं अपने विषय में परिपक्व होंगी, अब मैं कैसे फेल होंगी? अंतिम समय तक परीक्षा के अब यही तो मैं जीत मैं विजय से प्राप्त, मैं पास होंगे। अगर फेल हो गए तो विचार करना त्रुटि का होगी, कौन से अभ्यास से अब अगले वर्ष में ऐसा पढ़ूंगा नंबर 1। महाराज जी, मैंने कुसंग के कारण अपने ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर लिया है कि ना मैं गृहस्थी लायक रहा हूँ, ना ही विरक्ति लायक। तो जिसे आप मनोरंजन समझते हैं वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टि जनक पूजा का हेतु होता है। लेकिन अभी बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ये अकेले नहीं हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए, प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है, वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो? नाम जप करो। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें, ये पहले भोजन छोड़ें। ध्यान दीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्त मैथुन कराने के लिए उत्साहित करे, या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूँ और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूँ, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रहते हैं, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु
बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु मुझे आप चाहिए, अब संसार में तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा अपमान निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है। हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? नाम जब करते हो तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी, दो बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। मानुष 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4 5 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होती। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। विराट कोहली और अनुष्का प्रसन्न हो बाबा, क्या नाम जब से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते, तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होती है। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना, मानो कोई पशु पक्षी आदि ऐसे मैथुन धर्म से अचानक दृष्टि गई राधा राधा राधा। अगर आपने एकाग्रता पूर्वक देखा तो ये दृश्य आपको भ्रष्ट कर देगा। फिर मोबाइल में देखने वाली तो बात ही जाने दो। अचानक दृष्टि गई किसी पशु पक्षी आदि में, राधा राधा अपनी दृष्टि नीचे की चल दी। अगर उसका चिंतन बना, उसको एकाग्रता पूर्वक देखे तो कुछ क्रिया नहीं होगी। मनोवाह नाड़ी इतनी सामर्थ्यशाली, जहां चिंतन हुआ काम का, वो पूरे शरीर से सप्तम धातु को, ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। वीर्य प्राण मन इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र और प्राण सूक्ष्म। पूरे भारतवर्ष के गृहस्थ और ब्रह्मचारी हैं, इनके संशय मिट जाए। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से बिलग रहे। तो ये सब नारायण को आपके समान सामर्थ्य देके
उनके पास भेजा जाए तो कैसा रहे? हाँ, पर अब जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता या जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम प्रचार का मतलब अधिकार नहीं समझते। तो अच्छा, प्रचार का अधिकारी वही है जो स्वरूप बोध संपन्न, वही प्रचार का अधिकारी है। अभी इसके मतलब ये सब नारायण पूर्ण रूप से तैयार नहीं। हम बच्चे हैं। जब 4 करोड़ नाम जप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक, पारलौकिक, बाहरी, भीतरी, कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में, और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, इस शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जप से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक, वाचिक, मानसिक सब दुख दूर हो। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित आनंदमय जीवन। 4 करोड़ नाम जप, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति। सबसे पहला साधन है नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए। इसका प्रभाव देख लीजिए, मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है। उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहाँ है? हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाना चाहिए। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली ना, वैसे जीवन की बागडोर मां पकड़ लेंगी और आपको पार कर देंगी। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हो, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो, कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो।
जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं। ये दिनचर्या आप ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे चाय पिए फिर सो, नहीं। हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में वो आपके उदर को साफ करेगा, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए 2-4-10 कदम पहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई। नहीं हो रही, पच गया है, फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है।